अयोध्या का श्री राम मंदिर तथा वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर देखने वाले साथ साथ प्रयागराज भी हो आते हैं। वाराणसी प्रयागराज का अंतर 125 किलोमीटर का है। रास्ता बहुत ही अच्छा और चौड़ा है। यह दूरी महज 2.25-2.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, लेटे हनुमान तथा अक्षयवट यह प्रमुख पर्यटक स्थल है। संगम स्थान जाने के लिए नावों की सुविधा है और सरकारी निर्देशानुसार नावों का चयन होता है। जो प्रतीक्षा में है, ऐसी नावों को किनारे पर रखा देखा जा सकता है। इन नावों को मोटर नहीं होती। नाव चलाने वाले पारंपरिक रूप से मुख्यतः निषाद जनजाति के लोग होते हैं। हिंदू धार्मिक महत्व की इस जगह पर गैर हिंदुओं को लाइसेंस नहीं दिया जाता, ऐसी जानकारी मिली। गंगा में पानी की मात्रा ऋतु अनुसार कम ज्यादा होती है। स्वाभाविक है कि पर्यटकों के लिए नावों की जरूरत कितनी है, ये भी बदलते रहता है। कुंभ के समय पानी कम था। संगम तक जाने के लिए रास्ते थे और उन्हें बिजली से प्रकाशमान किया था। उन बिजली के खंभों को देखकर हम आज के पानी की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। संगम में डुबकी लगाने वालों के लिए यह जानकारी जरूरी है। जिन्हें संगम पर पिंडदान करना है, उनके लिए स्वतंत्र व सुरक्षित जगह उपलब्ध है। जिन्हें संगम में डुबकी लगानी है, उनके लिए नाव तथा 2 बांबू से सुरक्षित जगह बनाई जाती है और वहां पर लोग डुबकी लगाते हैं। गंगा और यमुना के पानी के रंग में बहुत ही अंतर है, जो कि साफ दिखाई देता है। पर हाल ही में हुई बारिश ने मुझे उस नजारे से वंचित रखा। सर्वश्रेष्ठ तो यहाँ पर अदृश्य है। अपनी नाव के अगल बगल में डुबकी लगाने वाले, पापक्षालन करने वाले दिखाई देते हैं। किनारे पर बड़े हनुमान जी का मंदिर है। इसे लेटे हनुमान भी कहा जाता है, कारण कि हनुमान जी यहाँ पर लेटे हुए हैं। मंदिर परिसर में हनुमान जी अथवा शिव जी की वेशभूषा में बच्चे किसी बख्शीश की आस लगाए होते हैं। संगम किनारे पर अक्षयवट है। कहते हैं कि पुराण काल में जब जल प्रलय हुआ था, तब भी यह वट सुरक्षित था और इसीलिए अक्षयवट नाम से जाना जाता है। अक्षयवट प्रयागराज के किले के बाहर है। यह किला कुंभ के समय सरकार का प्रशासकीय कार्यालय था। वाराणसी में रहते हुए प्रयागराज की यह यात्रा एक दिन में हो सकती है, मगर और जगहों में रुचि है तो प्रयागराज में रहना उचित होगा। इतिहास तथा ऐतिहासिक धरोहर में अगर आपको रुचि है तो वाराणसी से नजदीक सारनाथ आपके लिए एक अच्छा स्थान है। मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान पुरातत्व महत्व की जगह है और बौद्ध धर्मियों के लिए श्रद्धा स्थान है। भारत का मानचिन्ह अशोक स्तंभ मूल रूप से यहीं पर था। 4 सिंह मुख वाला मानचिन्ह आज सारनाथ के संग्रहालय में है। दूसरा मानचिन्ह अशोक चक्र भी इसी शिल्प में है। सारनाथ की इस महत्वपूर्ण पुरातत्व जगह तथा म्यूजियम देखने के लिए मात्र 5 रुपए का टिकट है और आधार नंबर की सहायता से यह ऑनलाइन भी आसानी से मिल सकता है। इस जगह पर रुचि अनुसार 1 से 6 घंटों का समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर सरकारी दरों में सरकार मान्य गाइड्स उपलब्ध है और मैं मानता हूँ कि जरूरी भी है। भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति पश्चात अपना सर्वप्रथम प्रवचन इस स्थान पर दिया था। वहाँ आज एक भव्य स्तूप है और इसे धमेक स्तूप नाम से जाना जाता है। नजदीक ही दूसरा एक भव्य स्तूप था, पर अज्ञानवश लोगों ने उसकी ईंटों का निजी कार्य के लिए प्रयोग करके उसे ध्वस्त कर दिया। उसकी मात्र निशानी आज देखी जा सकती है। मानता है कि इस स्तूप में भगवान बुद्ध के मृत्यु पश्चात अवशेष रखे गए थे। उसी के पास 15 मीटर ऊंचा प्रसिद्ध सारनाथ का स्तंभ था। उस पर 4 मुख वाला सिंह शिल्पित था। अशोक चक्र भी वहीं पर था और सत्यमेव जयते यह घोष वाक्य भी इसी पर लिखा हुआ था। अगर विषय में रुचि है तो किसी गाइड के साथ सारनाथ की यात्रा करना बहुत ही संतोषजनक होगा।